हम सबको बताएं कि जंतर मंतर पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हुआ। इस दौरान सारी निर्ममताएं, बर्बरता, सारी हदें पार कर दी गई। जो लाठी थी ना, जिसे पीट रहे थे, सिर्फ वो लाठी नहीं थी, उसमें कील थी। दावा किया गया बैरिकेडिंग में करंट छोड़ा गया, लिटा लिटा कर पीटा गया और बेरहमी से पीटा गया, कई बेहोश हो गए। ये तमाम चीजें होती हुई नजर आई। लेकिन आज आपको दिखाऊंगा, उस दौरान आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। याद है आपको? जी, आज उसी को लेकर दिखाऊंगा कि इनको लगा ये क्या है, बच्चे 17-18 साल के हैं, ये सारे भगा देंगे। आज आपको एक ऐसी गजब की तस्वीर दिखाऊंगा जिसे देखकर कम से कम सरकार ये समझ ले कि जिन छात्रों को लाठी के दम पर उनकी आवाज को चलने की कोशिश हो रही है, क्या वो छात्र अब मानने वाले हैं? यही नहीं, और भी कई खबरें दिखाऊंगा। क्या बदतमीजियां हो रही हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाली, ये नाम लेकर बोलूंगा आज मैं, ये अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, ये सब बहुत माहौल बना रही है ना कि ये क्या है, ये कौन करोच। और ये आज दिखाऊंगा दिल्ली पुलिस की हरकतें भी दिखा दो ना, जो महिलाओं के साथ की जा रही है। क्या केवल अपनी ही महिला पत्रकारों की, अपने ही पत्रकारों की चिंता है? और उन पत्रकारों के साथ जो हो रहा है वो भी मैं कह रहा हूं डंके की चोट पर गलत किया जा रहा है। एक भी प्रदर्शनकारी अगर ऐसी हरकत करता है किसी पत्रकार के साथ तो गलत है, क्योंकि हो इसलिए रही है कि तुम जैसे लोग स्टूडियो में बैठकर गंदगी फैलाते रहे, पाठशाला के नाम पर गंदशाला चलाते रहे, इसलिए हो रहा है। आपको दिखाऊंगा कि हालात कैसे कैसे बने हुए हैं। और लेकिन यह भी बात सच है, मैं फिर कहूंगा आपसे कि जरूरी नहीं है कि एक तरफ वाली बात है, दूसरी तरफ तस्वीरें भी हैं कि तलवारों तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यह प्रदर्शनकारियों पर नहीं, खबर है कि पुलिस वालों को तलवार लेकर दौड़ा है। यह बहुत गलत है। इस पर जांच न केवल होनी चाहिए बल्कि तगड़ी सजा उनको भी मिलनी चाहिए जो ये हरकत कर रहे हैं। और भी कई खबरें। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। खबर सबसे पहले ये देखिएगा, ये अलग ही तरह का, ये देखिए, ये यहां पर एसओएस का गोला फेंका था, वो आया और उसने उल्टा उठाकर पुलिस वालों की तरफ फेंक दिया। अब वहां अफरा तफरी मच गई, पुलिस वाले ही परेशान, जी क्या कर दिया, उल्टा उठा के। ये इंडिया का जेंजी है, ये फिलहाल चर्चा में है। गजब, पुलिस ने आंसू गैस का गोला छोड़ा तो जेंजी ने वही गोला उठाकर पुलिस की तरफ फेंक दिया। इतनी हिम्मत और किसी में है? अब इन तस्वीरों को देखकर समझिए इस देश की जनता चाहती का है, युवा क्या चाहता है। लेकिन नहीं, हमें चाटुकारिता करनी है। ये वीडियो नहीं दिखाएंगे, ना अमन चौपड़ा, ना अमेश देवगन, ना सुशांत सिन्हा, ना चित्रा त्रिपाठी, ना रूबिका लियाकत, ना अंजना ओम कश्यप, कोई नहीं दिखाएगा। दिखाओ ना, आओ ये दिखाओ, ये हरकत अच्छी थी, इस पर कुछ नहीं बोलोगी। ये देखिए, ये कितना अच्छा काम कर रहा है ये आदमी, है ना, ये कितना अच्छा काम कर रहा है। ये प्रकाश मीना नाम का कोई है, ये देख रहे हैं आप, ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। अब आइए, इसमें बताया गया है, ये वीडियो निकल कर है, दिल्ली पुलिस का पर्सनल है जो महिला प्रोटेस्टर है उसके साथ क्या हरकत करता है ये आपने देख लिया। इसमें बताया गया है, अ फ्यू स्टार्टेड क्लेमिंग दैट द नेम ऑफ द पुलिस पर्सनल इंस्पेक्टर प्रकाश मीना। Fact, he is not a Prakash Meena, but some other police personnel. Prakash Meena was present on the protest site, but was wearing plain cloth, not police uniform. देखिए, इंस्पेक्टर वगैरह भी आए, ऐसे क्यों आए आप, इस पर भी सवाल उठ रहा है। लेकिन ये जो कर रहा है, जो पुलिस वाला कर रहा है, वो भी कोई अच्छा काम नहीं है। आइए, अभी बहुत सारी खबरें हैं, आज आपको दिखाता चल रहा हूं, या सुनिए। देश की जनता आपको देख रही है, क्योंकि छात्र के नाम पर जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद देश में जिस तरह से अराजकता फैलाई जा रही है, अनमोल जी आप भी निंदा करेंगे या आप भी कुछ ऐसा ही बयान दे देंगे? मैं बयान भी दूंगा और मैं प्रमाण भी दूंगा, और उसके बाद आप में हिम्मत हो तो आप निंदा करके दिखाना, जरा जूम करके दिखाना भैया, ये जूम करके दिखाओ। ये दिल्ली पुलिस के गुंडे जो हैं, जो पत्थर मार रहे हैं युवाओं पे, सिर फोड़ दिए इनके, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? हिम्मत है, करो निंदा इसकी। दिल्ली पुलिस छात्रों पे लाठीचार्ज करेगा, टीयर गैस, आंसू गैस छोड़ रहे हो तुम इनके ऊपर, लाठी बरसा रहे हो, वहां इंटरनेट बंद कर दिया, युवाओं की बात करते हो तुम तो गद्दार हो देश के। तो जेन जी दिल्ली की सड़कों पर इतिहास लिख रहा है और गोदी मीडिया को सरकार की दलाली से फुर्सत नहीं मिली। बिल्कुल। अब ये सवाल है कि मैडम ने बीच में ये बोला कि ये छात्र है, मैंने इसी को लेकर एक सवाल उठाया था। छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, इस आंदोलन को हटा देते हैं, है ना। अब आते, एक कांग्रेस का शासनकाल था, एक बच्ची जिसके साथ चलती बस में बहुत गंदा और घिनौना में निकृष्ट कार्य हुआ था, निर्भया, याद है? उसके लिए पूरा देश इकट्ठा हो गया था, याद है? उसके बाद ये अन्ना आंदोलन वगैरह तमाम चीजें आई, लेकिन उससे पहले देश उसी के लिए इकट्ठा हुआ था। सबको याद होगा ना, सबके मन मस्तिष्क में होगा। अब ये मुझे बताइए कि देश क्यों इकट्ठा हुआ? क्या पूरा देश निर्भया का रिश्तेदार था? नहीं ना। लेकिन हर कोई जानता है कि इस देश के अंदर दरिंदे इतने खुलेआम उस समय घूम रहे थे और अब भी घूम रहे हैं, ऐसा कोई नहीं। कई तो बीजेपी के नेताओं की हरकतें देख ली सबने, हाईवे पर क्या क्या करते रहते हैं। खबर यह है कि उस समय हर एक ने निर्भया में अपनी बच्ची देखी थी। ये कह रहे हैं कि ये क्या छात्र है? छात्र नहीं होने से नहीं होता, छात्र के परिवार वाले हैं,
कुछ ऐसे हैं जिनके बच्चे अब नीट की परीक्षा देंगे, वो लोग हैं। अगर वो आ रहे हैं तो पेट में मरोड़ के उठ रही, सरकार से सवाल ना पूछे, कह रहे छात्र है तो छात्र रहे, किसान है तो किसान रहे, वो रहे तो ये रहे, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिकल पार्टी रहे बीजेपी। फिर क्यों भगवान श्री राम के नाम पर वोट मांगती है, शहीदों के नाम पर वोट मांगती है, अपने काम के नाम पर वोट मांगे? क्यों चंदा लेती है? सबसे भाई पूछा है कि चंदा कैसे, चंदा का धंधा क्या है ये? वो नहीं पूछेंगे। कहां से पैसा आता है इनके पास, कैसे हेडक्वार्टर बन गए इनके, वो नहीं। मैंने कहा दो अलग अलग, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय वो आंदोलन सही था, लेकिन अब छात्रों के साथ उनके परिवार के लोग आए तो इन्हें ये पूछे, ये छात्र है, ये आपको लग रहा है ये बुजुर्ग आदमी 40 साल का 45 साल का ये छात्र, उसके बच्चे हैं, मेरी 2 बेटियां हैं। हाँ मुझे अगर प्रदर्शन, इसीलिए नैतिक सहयोग पूरे तरीके से हम साथ खड़े हैं और होना भी चाहिए हर एक को, है ना। आइए ये सिखाएंगी नैतिकता, लेकिन ये भी गलत है। अब मैं दिखाता हूं एक और तस्वीर जिसको लेकर मैं, ये देखिए तलवारें आ गई भाई, लेकिन तलवार कहां से आई ये एक सवाल है। सीपी में पुलिस वालों पर तलवार चल रही है, ये बिल्कुल गलत है। सबको इस पर थोड़ा चिंताजनक होना चाहिए, चिंता बिल्कुल, ये जो भी है इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रोटेस्ट के नाम पर आप ये भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि सारी गलती पुलिस पर एक ही साइड डाल दी जाए, नहीं। हाँ ये बात अलग है कि वो अपने आका की हुजूरी कर रहे हैं, हुक्म बजा रहे हैं उनका, लेकिन ये बात भी सच है कि आप इसके एवज में मारपीट नहीं कर सकते। अगर वो मारपीट कर रहे हैं और आप कर रहे हैं तो फिर फर्क उनको उनसे ही क्यों कहा जाए, फिर आपसे भी कहा जाएगा है। ये देखिए तो इस तरीके से वहां से हटाए गए ना, इन्हें ना छेड़ो साहब, नहीं अपनी औकात में आ गए, कल पूरी दिल्ली जाम होगी, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। आगे और भी देखिए अलग अलग जगह, अभी तो जंतर मंतर दिखा रहे थे, अब ये भी देखिए एक और जगह प्रदर्शन कराइए, रोकिए। तो यहां क्या हो रहा है, ये अब ये रांची में चल रहा है, इससे पहले बनारस का दिखाया था, उससे पहले उत्तराखंड का था। पूरे देश में अब कुछ इसी तरह के हालात बने हुए हैं, अलग अलग जगह कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। आइए और देखिए जंतर मंतर पर हालात देखिए क्या है। तो जंतर मंतर पर युवाओं का जोश अपने चरम पर है, पूरा जंतर मंतर भरा है। छात्र बिना शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिए वापस नहीं जाएंगे, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। ये भी देखिए जरा, नहीं ये देखिए, ये आप दिन भर इसे बहुत अच्छा बताते रहिए, नहीं ये पूरी तरह से गलत है। कल पुलिस वालों ने बच्चों को मारा, आज बच्चों ने पुलिस वालों को मारा, लोकतंत्र में क्या क्या होता है ये भी देख लो। बिल्कुल ये गुस्सा लाजमी है और होना भी चाहिए, लेकिन फिर ये प्रोटेस्ट नहीं रहा, ये युद्ध में तब्दील हो रहा है। ये थोड़ी ना कि उन्होंने मारा तो हमने मारा। प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि जब एक सरकार हठधर्मिता दिखाती है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है, तो उस ताकत के एवज में उस पर हमला नहीं किया जाता, बल्कि एकजुटता एकता दिखाकर उसके सामने खड़ा हुआ जाता है। ये तस्वीरें वाकई शर्मनाक है और इसे कहने में कोई दो राय नहीं है। आइए हाँ ये एक वीडियो और देखिए, दो माइक आईटी लेके चल रही और साथ में कोई प्रदर्शनकारी नहीं है, ये समझ लीजिएगा। ये देख रहे हैं प्रोटेस्ट, किस मुंह से जाओगे, गाले घर शर्म तुमको मगर नहीं आती है, लिख रहे हैं मोहम्मद जुबैर। लेकिन क्या कहे, अब ये सुनिए जरा, यहाँ पर बच्ची के बारे में सुनिए। बताओ सर, मेरे घर वाले इतना ज्यादा बीजेपी के चमचे बने हुए हैं, ये लोग कल मुझे फोन करके बोलते हैं कि तुम ना मुसलमानों का साथ दे रही है, पर हिंदू मुसलमान कहाँ से आगे बताइए। उन लोगों ने मुझे बोल रहे हैं कि तुम उनका साथ दे रहे हो, मुझसे रिश्ता खत्म करना चाहते हो। मेरे घर वालों ने पूरी तरीके से बीजेपी के चमचे हैं, पूरा बीजेपी वाले हैं। मैं कल आपकी चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, वो लोग क्या रिश्ता तोड़ेंगे मुझसे, मैं आज से रिश्ता तोड़ देती हूँ। अब बताइए, अपने घर वालों का ही
पोल खोल कर रख दी, ये स्थिति बनाई है। आपको क्या लगता है कि केवल संवैधानिक संस्था है? परिवार में कुछ इस तरह के हालात भी क्रिएट हुए हैं, उसके बाद अब आप कहेंगे घर घर जाके थोड़ी ना भी, अब आप समझेंगे यही एक चीज़ थी जो राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को गुमराह करके किया जा रहा था। आप जरा ये देखिए यहां पर भी, हाँ ये सही है, प्रोटेस्ट का ये तरीका ठीक है। देखिए आप, ये तरीका मुझे गलत नहीं लगा कि आपने कल लाठियां खाई, लेकिन वो निकले, उनको उनसे 4 बातें कहें, विरोध दर्ज कराए अपना, पुलिस से भी अपना विरोध दर्ज कराया जाएगा। क्यों नहीं? क्या बीजेपी के नेता घेराव नहीं करते थाने का? अब आप कहिए लूजर कैसे कह सकते हो, तो क्या बीजेपी के नेता धमकी नहीं देते थाने में घुसकर कि तेरी वर्दी उतरवा दूंगा? तब ये जब वो किया जाता है, तो अगर इनमें उन्मादी देखा जाएगा तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो आज मंत्री बने बैठे हैं वो भी उसी श्रेणी में आएंगे। आज अगर इस तस्वीर को देखकर, क्योंकि विरोध जता सकते हैं, लूजर कह रहे हैं वो गलत बात नहीं, क्यों लाठियां बरसाई गई। और अगर आज इनको उन्मादी और उत्पाती इस वीडियो पे किसी ने कहा, तो मैं कहूंगा बीजेपी के नाम के साथ पूछूंगा फिर मैं कि वो जो अब धमकी दे रहा था बड़े बड़े अधिकारियों को धमकी दे रहा था, तो उससे बड़ा उन्मादी कैसे हो जाएगा? वो मंत्री का कैसे बना बैठा है? सवाल तो पूछा जाएगा ना। और भी कई तस्वीरें हैं, पहले मैं दिखाता चलो, बहुत है। ये देखिए, ये एक तस्वीर जो इसका मैं विरोध करता हूं, ये गलत है। जिनके हाथ पे टीयर गैस के गन है और यहाँ पर उसके बाद भी प्रदर्शनकारी लगातार उनको दौड़ा रहे हैं। और तरीके से यहाँ पर भीड़ है, उग्र हो चुकी है। यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। माहौल पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, ये जो कर रहे हो इससे कोई फायदा तो मिलने वाला नहीं है। मैं आपको एक बता देता हूं, इस देश की जो तथाकथित राष्ट्रवादी मीडिया बनी फिरती है ना, वो गिद्ध की तरह नजर रख के बैठी हुई है। वो ये सब नहीं दिखाएगी कि क्या कर रहे थे पुलिस वाले, कैसे एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे। वो ये जरूर दिखाएगी कि देखिए पुलिस वालों को मारा गया, और होना भी नहीं चाहिए। आप विरोध जो अभी इससे पहले किया गया वो सही था। एक तस्वीर ये भी निकल कर सामने आई, देखिए अब किसानों का भी है वहां पर हिसाब किताब। देखिए ये देखिए, ये वीडियो निकल कर ये एक तस्वीर, तलवारें लहराई जा रही। देखिए अब हालात बेकाबू तो हैं ही। अब इन सब स्थितियों में थोड़ा संभलना तो चाहिए ही था। खैर, क्या आया काल, सेना, सिख सेना, पंजाब किसान आ चुके हैं, दिल्ली पुलिस के पसीने छूट चुके हैं। जंतर मंतर पर बोला था दिल्ली पुलिस, ये कायर हरकतें करके युवाओं के साथ देश की जनता की आंखें खोल दी। मोदी को घमंड था, आज पूरा चकनाचूर हो गया। एडवोकेट हंस चंद्र कहते हैं, लेकिन तलवारें नहीं लहरानी चाहिए, तमाम चीज़ों में बचना चाहिए। और देखिए यहाँ पर भी और बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऑर्डर्स कर रहे हैं। कोई बर्गर, ये मंचूरियन और फ्राइड राइस है, और ये अभी थोड़ी देर पहले बर्गर्स यहाँ थे, समोसा अभी बटा है। तो लोग पूरे देश भर के जो हैं वो ऑर्डर्स कर रहे हैं। जो ऑनलाइन डिलीवरी बॉयज़ हैं उन तक कॉल जाती है, कहा जाता है कि ये खाना यहाँ नहीं लाना, आपको ये खाना भेजना है जंतर मंतर पर। और कोई कहाँ से कर रहा है, कोई मुंबई से, कोई कहीं से इस तरीके से खाना भिजवा रहा है। अब ये जनता साथ जुड़ रही है। कम से कम मैं कहता हूँ बस अपने देश की मीडिया से, जो अपने आप को बहुत टैगलाइन के साथ चलाते हैं, सबसे तेज राष्ट्रवादी, हम राष्ट्र सर्वप्रथम टाइप की बातें करते हैं। राष्ट्र जनता से बनता है, इस देश के युवाओं से बनता है। सरकारें आती जाती हैं। अब सवाल ये है कि आज ये वाली सरकार की चाटुकारिता कर रहे हो, कल दूसरे की करोगे क्या? नमस्कार।